जहाँ पर हम कश्मीर की सकाफत की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले सकाफती चीज़ आती है। जिस तरीके से हम पश्मीना की बात करें, वुडन आर्ट की बात करें, तो हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने इन सारी चीज़ों के डिज़ाइंस बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ों पे वो डिज़ाइंस बनाते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और इस आर्ट के बारे में बताइए कि किस तरीके से किन चीज़ों पर आप ये आर्ट बनाते हैं। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। स्कूल ऑफ डिज़ाइन में मेरी पोस्टिंग है। तो स्कूल ऑफ डिज़ाइन बेसिकली क्या है? स्कूल ऑफ डिज़ाइन डेवलपमेंट विंग है डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की। अभी हम जहाँ पर खड़े इस जगह पर, ये जो स्टॉल आप देख रहे हैं, इसमें आप डिफरेंट मल्टीपल क्राफ्ट्स देखते हैं, डिफरेंट डिज़ाइनर्स देखते हैं। यू कैन सी द सोवेनियर्स, यू कैन सी द मोमेंटोज, यू कैन सी जो कहानी के डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट, उनमें हमने कुशन कवर कहानी में इंट्रोड्यूस किए है, टाई इंट्रोड्यूस किया है, जैसे राखीज इंट्रोड्यूस किए हैं, और डिफरेंट चीज़ों में हमने जो यहाँ का ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसको डिफरेंट एक प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हम कर रहे हैं, ताकि आर्टिजन ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनको मिले और एक वॉल्यूम बिजनेस बने। वो कानी शाल जैसे महंगे शाल हैं, उसमें एक बड़ा कस्टमर आपको चाहे, तो छोटे छोटे जैसे यहाँ पर आते हैं, लोग आते हैं, बहुत लोग एज विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट्स आते हैं, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें 10 चीज़ें ले, ताकि और उनको एक बड़ा सा बजट की ज़रूरत ना पड़े। तो हाँ, एज स्कूल ऑफ डिज़ाइन जो हमारा, मैं जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम का डिज़ाइन डेवलपमेंट विंग है। तो हमारा यही मकसद है कि हम वहाँ पर, हमारे पास डिज़ाइनर्स है, देन वी हैव क्राफ्ट्समैन, जो हम डिज़ाइन कंसीव करते हैं, फिर वो क्राफ्ट्समैन के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ उसको प्रोडक्ट बनाते हैं। और जैसे एक प्रोडक्ट होता है, एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट जिसका मार्केट कल हो जाए और जो अच्छे से बिके, जिसे कलर कॉम्बिनेशन पर होता है, साइज पर होता है, और किस मार्केट में चले, उस चीज़ का सारा एक फोकस होता है कि देन वी क्रिएट दैट प्रोडक्ट। और हमारे वहाँ पर हमारे पास है प्लेस है एज क्राफ्ट्स म्यूजियम। हम उस चीज़ को क्या करते हैं, इन डिज़ाइनर्स को जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको फिजिकली हम वहाँ पर डिस्प्ले पर रखते हैं। देन पीपल लाइक यू हु कम फॉर प्रमोशन, और आर्टिजन्स आते हैं हमारे पास रिसर्चर्स आते हैं, हमारे पास इवन वी हैव पीपल फ्रॉम ओवरसीज। हमारे पास लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बच्चे आ गए, हमारे पास यूएस से बच्चे आ गए, और हमारे पास बहुत सारे रिनाउंड जैसे मनीष मल्होत्रा है, और बहुत सारे मैं नाम अभी नहीं ले सकता सारे, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर होते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल रिप्यूट के हमारे पास आ गए डिजाइनर्स, जो वहाँ पर देखकर डिजाइन कश्मीर क्राफ्ट, जो कश्मीर हैंडीक्राफ्ट से, उसकी रेफरेंस लेकर इसमें फिर आगे वो डिजाइन पैदा। आपको क्या लगता है कि जब से जीआई टैग हुआ हर किसी चीज पर, तब से कितने आर्टिजन्स खुश है? क्योंकि उनका काफी ज्यादा जो है वो दुख रहता था, वो हाथ का काम करते थे और आगे उतना चीज जो है वापस पैसा नहीं मिल पाता। जैसे हम जो आपने बोला कि हम जीआई टैगिंग कर रहे हैं, जीआई टैगिंग का जो देख रहे हैं उसमें एक ऑथेंटिसिटी मिलती है। दो हमारा जो इंस्टीट्यूट है डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है, एज ए डिपार्टमेंट हम क्या कर रहे हैं उसमें कि ये चीज़ जो अब एक कस्टमर आ रहा है 10,000 50,000 2 लाख ले रहे हैं, उसको पता है कि एक जेन्युइन मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है। उस ऑथेंटिसिटी से क्या होता है कि उसको कोई डाउट नहीं रहता है, और वो विलिंगली अगर उसके पास बजट है वो पैसा खर्च कर सकते हैं। और उससे ये हुआ कि जो हमारे आर्टिजन है, जो हमारे व्यूअर्स है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने क्या किया कि उनके जो माल थे जो जेन्युइन, एक उनको मार्केट में एक अलग सा एक एक्सक्लूसिव उनको मिला के एक एक्सक्लूसिव मार्केट, ताकि उनको ये कल की डेट में ये ना हो जाए कि कोई वीडियो बेचता हो और उसको भी वो पैसा मिले, और ये बेचारा जो एक कारीगर होता है उसको वो इस चीज को फिर मार्केट में बेच नहीं पा रहा था। तो ये वो जीआई जो हम लेवलिंग कर रहे हैं जीआई का, तो उससे एक बहुत बड़ा जो हम देख रहे हैं कि एक बिजनेस वाइज उसका एक बहुत अपलिफ्ट हुआ कारीगर। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने अभी बहुत और कोशिश कर रहे हैं। इन कमिंग डेज की डिपार्टमेंट एनहांस कर रहा है कि हम और लैब्स लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने प्रोडक्ट्स को जीआई करें। ये सिर्फ पश्मीना में नहीं था, इसमें बहुत सारे क्राफ्ट, पेपर माशी है, सोजनी है, और सारे क्राफ्ट्स में हम जीआई कर रहे हैं, और कुछ प्रोसेस में हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम जो है इन सारे आर्टिजन्स के लिए जीआई टैगिंग कर रहा है, किस तरीके से इन चीज़ों को नई जो है अट्रैक्शन दी जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
श्रृंगारी ऑटो डील पर बजाज ऑटो लिमिटेड ने जम्मू में खोल दिया है अब अपना नया शोरूम। यहां आपको मिलेंगे बजाज के इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल की ऑटो। बड़ी व आधुनिक वर्कशॉप यहां ग्राहकों को मिलती है पूरी संतुष्टि, जबकि साथ ही लिफ्ट वॉशिंग एरिया में होती है ऑटो की धुलाई। यहाँ पर ई ऑटो 2 वर्जन में गोगो पी 5009 और गोगो पी 7012 में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक ऑटो गोगो पी 5009 एक बार चार्ज करने पर चलता है 170 किलोमीटर तक, जबकि गोगो पी 7012 एक बार चार्ज करने पर चलता है 251 किलोमीटर तक। यानी बार बार ऑटो को चार्ज करने का कोई झंझट ही नहीं और दिन भर चलाएं अपना ऑटो और बढ़ाएं अपनी कमाई। कंफर्ट में सबसे बेहतर है गोगो ई ऑटो। पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं। शानदार सस्पेंशन और तेज रोशनी की हेडलाइट के साथ और भी हैं बहुत से फीचर्स, जबकि लोड कैरियर ऑटो में है अधिक स्पेस और अधिक पावर। बेजोड़ माइलेज जो कम खर्च में बढ़ाए आपकी अधिक कमाई। और यहाँ पर इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आएं और लें अपने भरोसेमंद बजाज ऑटो की टेस्ट राइड। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206, महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।